नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के बीच लोगों से अधिक सतर्क रहने का किया आग्रह। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए खुलेंगे नए अवसर। चरणबद्ध तरीके से हटेंगे लॉकडाउन। कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में आगामी 30 जून तक रहेगी पूर्णबंदी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,380 नए मामले। असम में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,272। ईस्ट सियांग जिले में कोविड कंटेनमेंट प्लान विषय पर सभी हितधारकों की बैठक। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्ने सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस समीक्षा बैठक में विधायक निन्नोंग इरिंग, कालिंग मोयोंग, लोम्बो ताइंग और अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत रहना होगा। आकाशवाणी पर आज सवेरे मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। श्री मोदी ने सचेत किया कि लॉकडाउन के नियमों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और लोगों को एक दूसरे से मिलते जुलते समय 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और जहां तक संभव हो घर पर ही रहने जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश समझता और महसूस करता है कि ये मजदूर किस हाल से गुजर रहे हैं और केंद्र, राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम नए समाधान खोजें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने बताया कि केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसा निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में ना हो, परेशानी में ना हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला है, उसे बिगड़ने नहीं देना है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर एक जगह लोग योग और आयुर्वेद के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपने जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने वीडियो आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा पर साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। श्री मोदी ने कहा कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। उन्होंने वर्षा जल के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हर किसी को पानी को बचाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे इस साल के पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राकृतिक पौधे रोपें और प्रकृति के साथ नित्य प्रति के अपने संबंध सुदृढ़ करें। बनाएगी। स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। हाँ, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलिएगा। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है। आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए। केंद्र सरकार ने कल से राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी खोलने के पहले चरण की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी क्षेत्रों में कल से लॉकडाउन खोलने का पहला चरण शुरू होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। बाकी गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएगी। कल से राज्यों में और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकारों को इस संबंध में नियम बनाने की छूट होगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर 30 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। 65 वर्ष से अधिक, अन्य बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। इनके कोविड-19 से संक्रमित होने की ज्यादा आशंका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है ताकि इस वैश्विक महामारी से भारत की लड़ाई में सहायता की जा सके। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थलों पर और परिवहन में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी से पीड़ित 86,984 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर 47.75% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,614 लोग स्वस्थ हुए हैं और 8,380 नए मामले भी सामने आए हैं। ये एक ही दिन में संक्रमित हुए लोगों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। देश भर में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,82,143 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पिछले 24 घंटों में 193 मौत हुई है और अब तक इस बीमारी से मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 5,164 हो गई है। इधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्यों को रक्त सीरम से संबंधित सीरो सर्वेक्षण करने की सलाह दी है। ये सर्वेक्षण LGG ELISA किट की मदद से किया जाता है और इससे ये पता चलता है कि कितने लोगों में कोरोना वायरस का फैलाव हुआ है।
राज्यों से कहा गया है कि क्षेत्र विशेष की स्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न समूहों में संक्रमित लोगों की संख्या और बारंबारता का पता लगाएं। परिषद ने कहा है कि संक्रमण की स्थिति के अनुरूप रोग नियंत्रण के उपायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में योजना बनाई जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इधर असम में कोरोना संक्रमण के 56 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1272 हो गई है, जिसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 1102 है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लखीमपुर जिले में 18, बरपेटा में 12, उदालगुरी में 7, बक्सा में 5, कामरूप जिले में 3, धेमाजी में 2, नलबाड़ी में 1, एयरपोर्ट में 2 नए मामले सामने आए हैं। इधर असम के धेमाजी जिले के मुरकोंगसेलेक क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 2 युवकों को दूसरी बार स्वैब जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये दोनों युवक चेन्नई से गत 22 मई को वापस आए थे। उन्हें अब धेमाजी जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। इस तरह धेमाजी जिले में अब तक कोरोना के 15 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है, जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह और नाक को बार बार न छूना, खांसते या छींकते समय सावधानी बरतना और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना आदि शामिल है। प्रस्तुत है कोविड जागरूकता विषय पर महत्वपूर्ण संदेश। Do you want to keep corona away? Then stay home and stay safe. If you have to step out of your homes, then don't forget to wear a mask. When outside, avoid crowded places. Maintain social distance by keeping a distance of 1 meter from each other. Wash your hands regularly. Do not touch your eyes, nose and mouth without washing your hands. Cover your mouth and nose while coughing. Stop spitting in public places. Spit can be the carrier of many deadly diseases, including COVID-19. Eat a balanced and a nutritional diet to improve your immunity. If you have a fever or difficulty in breathing, report to a doctor immediately. Avoid stigmatization. Despite all precautions, if anybody catches the infection, it is not their fault. Let us all unite in this fight against this invisible enemy, COVID-19. ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त कार्यालय पासीघाट में कल कोविड कंटेनमेंट प्लान विषय पर सभी हितधारकों की एक बैठक हुई। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस समीक्षा बैठक में विधायक नेनोंग इरिंग, कालुंग मोयोंग, लोम्बोतायंग, जिला पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के आला अधिकारियों, स्व सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मुख्यालय या किसी अन्य जगह कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं, बिजली और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी चर्चा की गई। एक केस क्वारंटीन फैसिलिटी जुलाई में भी रिपोर्ट किया गया है। तो अभी फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 केस सिनेरियोज हैं जहां से पॉजिटिव केस आ सकता है। सबसे पहला केस सिनेरियो है फैसिलिटी क्वारंटीन, क्योंकि वो अभी बहुत सारे लोग हमारे आ रहे हैं, उनको डिफरेंट क्वारंटीन फैसिलिटीज में रखा जा रहा है और उनका रेगुलर सैंपलिंग हो रहा है। व्हीकल्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जो रुकसीन टू पासीघाट नवों के लिए जो गाड़ी आता है उसको हम रुकसीन में चेक करना है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो आता है उसको रुकसीन को छोड़कर उसको रुकसीन में स्टॉपेज का चांस नहीं लेना, उसको सीन का लाने का में कर वो अपना डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। सॉरी, वो स्क्रीनिंग। अमेरिका की निजी वाणिज्यिक कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ने कल देर रात कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी। इसमें नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बैनकेन और डगलस हर्ली सवार हैं। लगभग 1 दशक के बाद कोई अंतरिक्ष यान अमेरिकी धरती से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। निजी क्षेत्र की वाणिज्यिक कंपनी स्पेस एक्स की यह पहली अंतरिक्ष उड़ान है। इसके लिए आर्थिक सहायता स्पेस एक्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क ने उपलब्ध कराई है। रॉकेट के प्रक्षेपण के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर मौजूद थे। हर्ली और बैनकेन नासा के सर्वाधिक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। हर्ली को इस मिशन का कमांडर बनाया गया है। असम में पिछले कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हो गई है। वहीं कई अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अचानक आ जाने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बाढ़ के कारण आवागमन में बाधा आ रही है और खासकर नदी के रास्ते चलने वाली फेरी सेवाएं एक बार फिर से बंद हो गई है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन में पहले दी गई ढील के बाद फेरी सेवाएं फिर से शुरू की गई थी। ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ के कारण हर साल बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान भी होता रहा है। 31 मई तक बंद रहेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।